बात करते हैं वो है ग्रीनलैंड की। वही ग्रीनलैंड जिस पर यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप की नजर है और ट्रंप की मंशा खुलकर सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मची हुई, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया, उसके बाद अब ट्रंप के ग्रीनलैंड लव पर दुनिया की निगाहें टिक गई हैं। वहीं इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है कि अगर ग्रीनलैंड में एंट्री हुई तो नाटो खत्म हो जाएगा। वहीं ग्रीनलैंड के पीएम नेल्सन ने ट्रंप को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे बहुत कीमती खजाना छिपा है। वहां ऐसे खास मिनरल्स हैं जिनसे हमारे मोबाइल की बैटरी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, आधुनिक हथियार बनते हैं। आज की तारीख में इन चीजों पर चीन का कब्जा है। ट्रंप चाहते थे कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का हो गया तो अमेरिका इस मामले में दुनिया का किंग बन जाएगा। गर्मी बढ़ने से ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है और इसे समुद्र में नए रास्ते खुल रहे हैं। अभी जहाजों को घूम कर जाना पड़ता है, लेकिन आने वाले समय में ग्रीनलैंड के पास से होकर निकलना सबसे छोटा और आसान रास्ता हो जाएगा। जो ग्रीनलैंड पर राज करेगा वह इस रास्ते का टैक्स और कंट्रोल संभालेगा। अगर हम नक्शे पर देखें तो ग्रीनलैंड ऐसी जगह है जहां से अमेरिका बहुत आसानी से रूस और यूरोप पर नजर रख सकता है। अमेरिका को डर है कि अगर उसने ग्रीनलैंड को अपने साथ नहीं मिलाया तो रूस या चीन वहां अपना अड्डा बना सकते हैं। ट्रंप का सोचना था, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी खुद ही खरीद लो ताकि कोई और वहां आ ही ना सके। जब ट्रंप ने इसे खरीदने की बात कही तो डेनमार्क, यानी जिसके पास ग्रीनलैंड का कंट्रोल है, उसने हंसते हुए कह दिया, भाई साहब, ग्रीनलैंड कोई सामान नहीं है जो दुकान पर बिक रहा हो। ग्रीनलैंड के लोग अपनी आजादी को लेकर बहुत पक्के हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो इसे सिर्फ किराए पर नहीं लेना चाहते, बल्कि इसे पूरी तरह खरीदना या हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर समझौता हुआ तो ठीक, वरना वह दूसरे तरीकों पर भी विचार कर सकते हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है। ट्रंप का मानना है कि रूस और चीन बर्फीले आर्कटिक इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो दुश्मन देश वहां पहुंच जाएंगे। ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि अमेरिका वहां के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए भारी भरकम पैसे देने का ऑफर भी दे रहा है, लेकिन वहां की सरकार और डेनमार्क ने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि वह कोई सामान नहीं है जिसे खरीदा जा सके। उन्होंने कहा कि वो देशों का सुरक्षा ग्रुप जो है के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन अमेरिका के गुलाम नहीं बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब देते हुए ग्रीनलैंड की सरकार और डेनमार्क ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी तरह का बाहरी दबाव या कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री मानते हैं कि सुरक्षा से जुड़ी कोई भी बातचीत केवल नाटो के जरिए होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अमेरिका और यूरोप के देश एक साथ काम करते हैं। यह बयान तब आया है जब ग्रीनलैंड और डेनमार्क के नेता अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलने वाले हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ रिश्ते सुधरे, लेकिन यूरोपीय नेता चिंतित हैं कि अगर अमेरिका बल प्रयोग करता है तो नाटो का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी नाटो का अंत हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड जरूरी क्यों है? दरअसल रूस और कनाडा के बीच मौजूद इस देश का 2/3 हिस्सा आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। शिपिंग लेन की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड एक बेहतरीन वॉच टावर की तरह काम करता है। अगर अमेरिका का यहां पूरा कंट्रोल होता है तो वो नॉर्थ अमेरिका की रक्षा बेहतर कर पाएगा। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड के बिना आर्कटिक में अमेरिका की पकड़ कमजोर रहेगी और इसीलिए वो इस द्वीप को किसी भी कीमत पर अपने प्रभाव में लाना चाहते हैं। दरअसल ग्रीनलैंड GIU के गैप का
एक अहम हिस्सा है। ये वो समुद्री मार्ग है जिसके जरिए रूसी नौसेना अटलांटिक महासागर में प्रवेश करती है। नाटो के लिए यह स्थान रूसी पनडुब्बियों पर नजर रखने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। ट्रंप को इस बात का भी पूरा एहसास है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिकी नियंत्रण में आ गया तो रूस का यह मार्ग बंद हो जाएगा। इसे रूस की सैन्य ताकत को रोकने के लिए ट्रंप का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम कहा जा सकता है। ग्रीनलैंड में दुर्लभ ताकत है। 2023 के एक सर्वे के मुताबिक यूरोपीय यूनियन द्वारा महत्वपूर्ण कच्चे माल माने जाने वाले 34 खनिजों में से ज्यादातर यानी 25 इस द्वीप पर पाए जाते हैं। इनमें ग्रेफाइट, लिथियम और साथ में ईवी में इस्तेमाल होने वाला दुर्लभ तत्व भी शामिल है। ग्रीनलैंड में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है। हालांकि ग्रीनलैंड ने पर्यावरण कारणों से तेल और प्राकृतिक गैस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था मछली पकड़ने पर निर्भर है, जो 95% से ज्यादा निर्यात का हिस्सा है। यह डेनमार्क से मिलने वाली सालाना सब्सिडी पर भी निर्भर है, जो ग्रीनलैंड के बजट का लगभग आधा हिस्सा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी, जिससे विवाद हुआ। अब वो अपनी भाषा बदल रहे हैं। वो अब ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड के लोगों को खुद तय करना चाहिए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। एक तरह की चाल हो सकती है। अगर ग्रीनलैंड डेनमार्क से अलग होकर आजाद होता है, वो छोटा और गरीब देश होगा। ऐसे में उसे पैसों के लिए अमेरिका की मदद लेनी पड़ेगी और अमेरिका वहां अपना कंट्रोल बढ़ा सकता है। यूएस ने पहले भी 3 बार ग्रीनलैंड को लेने की कोशिश की है। 1867 से 1868 से अलास्का के बाद ग्रीनलैंड पर नजर अलास्का खरीदने के बाद ग्रीनलैंड पर भी विदेश मंत्री विलियम सीवर्ट के नेतृत्व में चर्चा हुई। अमेरिका आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता था। ग्रीनलैंड में कोयले जैसे अहम प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। सीवर्ड अमेरिकी कांग्रेस ने ग्रीनलैंड में रुचि नहीं दिखाई। अब 1910 की बात करते हैं। जमीन के अदला बदली का प्रस्ताव आया। राष्ट्रपति विलियम हावर्ड के कार्यकाल में एक योजना रखी गई। ग्रीनलैंड को देने के बदले दूसरी जगहों पर जमीन देने की बात कही गई। डेनमार्क ने प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया। अब 1946, जी हां, कोल्ड वॉर के दौरान इसे खरीदने की पेशकश की गई। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन की सरकार ने यह प्रस्ताव दिया था। डेनमार्क को $100 मिलियन सोने देने की पेशकश की गई। डेनमार्क ने यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। यूएस को मगर सैन्य मौजूदगी की परमिशन मिल गई। पिटोफिक स्पेस बेस आज भी यूएस रक्षा विभाग का ठिकाना बना हुआ है। यूरोप और अमेरिका के बीच ग्रीनलैंड को लेकर जो खींचतान दिख रही है, उसमें पलड़ा अमेरिका का ही भारी है और इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं, जिसमें पहला कारण है नाटो की कमजोरी। नाटो एक ऐसी टीम की तरह है जिसका कप्तान सबसे ज्यादा पैसा देने वाला सबसे ताकतवर खिलाड़ी अमेरिका ही है। अब अगर टीम के बाकी खिलाड़ी यानी यूरोप अपने ही कप्तान के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करेंगे तो वो टीम बिखर जाएगी। बिना अमेरिका के नाटो के पास ना तो उतनी ताकत है और ना ही संसाधन। अब दूसरा कारण कागजी वादे बनाम जमीनी हकीकत। यूरोपीय संघ के नेता कुबलियंस ने सैनिकों और ड्रोन्स की बात तो की है, लेकिन हकीकत में यूरोप की सेनाएं आज भी बहुत सी चीजों के लिए अमेरिका पर ही निर्भर है, जैसे सैटेलाइट से जानकारी जुटाना या बहुत दूर तक हथियारों को पहुंचाना। अमेरिका के सामने खड़ा होना यूरोप के लिए हाथी के सामने खड़े होने जैसा है। अब तीसरी वजह देखिए, अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड क्यों जरूरी है। अमेरिका ग्रीनलैंड को सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं मानता, वह अमेरिका का एक बहुत बड़ा सैन्य बेस है, तो उसे रूस और चीन की मिसाइलों से बचाता है। अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जबकि यूरोप के देशों में अक्सर इस बात पर सहमति ही नहीं बन पाती कि उन्हें क्या करना है। पूरे मसले को लेकर जहां ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री निल्सन ने बड़े और कड़े शब्दों में अमेरिका को जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हम बिकाऊ नहीं, अमेरिका का हमें खरीदने या कब्जा करने का विचार बिल्कुल गलत है।
उन्होंने अमेरिका को याद भी दिलाया कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। जैसे एक परिवार का सदस्य दूसरे के साथ जुड़ा होता है, वैसे ही हम डेनमार्क के साथ हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि एक तरफ तो ग्रीनलैंड अपनी आजादी और हक की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सच ये भी है कि अमेरिका के पास पैसा और ताकत बहुत ज्यादा है। ग्रीनलैंड या डेनमार्क के लिए अमेरिकी जैसी महाशक्ति के सामने अड़ना इतना आसान नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि सम्मान और भरोसे की लड़ाई है। अगर अमेरिका अपने ही साथी देशों की जमीन पर नजर डालेगा तो दुनिया के बाकी देशों का आपसी समझौते पर से भरोसा उठ जाएगा। और यही वजह है कि अमेरिका अड़ा हुआ है और नाटो कुछ भी नहीं कर पा रहा।